तो साथियों नमस्कार। आज हम लोग इस कार्यशाला में प्रश्न पत्र और ब्लूप्रिंट निर्माण की जो प्रक्रिया है उस पे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न पत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं और उसका जो ब्लूप्रिंट का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है। वैसे पिछली कार्यशाला में हमने थोड़ा सा प्रश्न पत्र निर्माण के ऊपर में बातचीत तो की थी और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था पिछली कार्यशाला में कि जो प्रश्नों की जो समीक्षा होती है वो क्या होती है, समीक्षा के आधार पर जो है प्रश्नों को किस प्रकार से उसमें बदलाव किए जाते हैं और फाइनली जब पूरी तरीके से बदलाव हो जाते हैं और जो रिव्यू करने वाले जो हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं तो प्रश्नों को फिर अनुमोदन के लिए आगे भेजा जाता है। तो मुख्य रूप से हम लोगों का जो फोकस होगा इस कार्यशाला में अभी आज के दिन में वो रहेगा कि जो ब्लूप्रिंट है उसके ऊपर में हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना काम आज का। तो प्रश्न पत्र जब निर्माण किया जाता है तो हम लोग किन किन चरणों से होकर गुजरते हैं, आइए पहले हम लोग इस बात को समझते हैं। जो मुख्य जो चरण होते हैं एक प्रश्न पत्र निर्माण के, आप देख सकते हैं कि जब भी प्रश्न पत्र या जो एक परीक्षा जब लेने का निर्णय लिया जाता है तो सबसे पहले ये एक तय किया जाता है कि उसको कब लेना है, उसकी क्या संभावित तिथि हो सकती है। इसके बाद हम लोग ये भी तय करते हैं कि उस परीक्षा में हमारा जो है वो कितना कंटेंट आएगा, मतलब कि क्या सिलेबस होगा उसका, उसमें कहाँ-कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारी बातें होती हैं। फिर इसके बाद हम लोग एक टेक्स्ट बुक मैपिंग का काम करते हैं कि जो टेक्स्ट बुक से हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि जो सिलेबस हमने तय किया है उस सिलेबस के अंदर में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के हो सकते हैं, उनके क्या नेचर हो सकता है, वो कितने प्रश्न इस एक स्तर के कौन से दूसरे स्तर के होंगे। तो ये सब चीजें तय करके हम लोग ब्लूप्रिंट का निर्माण करते हैं। ये सारी चीजें ब्लूप्रिंट के अंदर में आती हैं और आज ब्लूप्रिंट क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे। एक बार जब ब्लूप्रिंट तय हो जाता है हमारा परीक्षा के लिए, तो अब हमारे पास में जो भी अपना एक रिसोर्स है या जो हमारा एक प्रश्न बैंक होता है जहां से कि हमको प्रश्नों को लेना होता है ब्लूप्रिंट के आधार पर, उन प्रश्नों का चुनाव जो है हम लोग वहां से करते हैं। फिर उसके बाद में जो प्रश्न होते हैं उसकी समीक्षा करना, उसके जो उसमें जो भी बदलाव उसमें होते हैं, जो भी सुझाव आते हैं बदलाव के, वो सारी चीजें करना और उसके बाद में उनके अप्रूवल की प्रक्रिया हम लोग करते हैं। एक बार ये सारे प्रश्न हमारे सामने में आ जाते हैं, जो सारे अप्रूव्ड क्वेश्चन जब आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ब्लूप्रिंट के आधार पर क्वेश्चन पेपर की जो है फिर असेंबली होती है और पेपर एक बार बन जाने के बाद फिर से पेपर का रिव्यू किया जाता है कि जो पेपर बना है वो हमारे ब्लूप्रिंट के आधार पर है या नहीं है। उसमें जो प्रश्न की जो पोजीशनिंग है, प्रश्नों के जो उनको एक जैसे प्रश्न हैं या अवधारणाओं वाले प्रश्न हैं, वो किस तरीके से उनकी पोजीशनिंग की गई है, वो सारी चीज़ों को देख करके उस पे कुछ कमेंट्स अगर हैं तो उन कमेंट्स को जो है सुधार करके फिर जो है उनके अप्रूवल की प्रोसेस की जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस अभी जो चल रही है, अभी इसके इसके कुछ और छोटे-छोटे से चरण और भी होते हैं। अप्रूवल की प्रोसेस में जाने के बाद पेपर के जो एक बार इस ये भी कोशिश की जाती है कि जो क्वेश्चन पेपर बना है उसको हल करके देखा जाए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है या जो उसके ऊपर उसमें जो अगर मान लीजिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो सही तरीके से हल हो रहे हैं कि नहीं, उसमें जो डेटा दिया गया है वो सही है कि नहीं है।
तो इन सारी चीज़ों को चेक करते हैं और अगर कोई चीज़ होती है, उसमें मिस्टेक्स वगैरह होती हैं या कोई उसमें सजेशंस आते हैं, तो उनको फिर रिज़ॉल्व किया जाता है, उनको ठीक किया जाता है और फाइनली पेपर का अप्रूवल लेकर के अब जो है वो आगे की प्रक्रियाओं में उसको भेजा जाता है। तो ये जो एक पूरी प्रक्रिया है हमारी प्रश्न पत्र निर्माण की, इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो जिसपे कि जिसके चारों ओर हमारा एक होता है, वो ब्लूप्रिंट के आधार पर जो पेपर अगर हमारा तैयार हो रहा है, तो वो ब्लूप्रिंट कैसा होता है, कैसे बनता है, क्योंकि बिना ब्लूप्रिंट के अगर आप पेपर बनाते हैं तो उसको आप किस तरीके से उसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम जो चाह रहे हैं, जो जिस प्रकार से हम अवधारणाओं को चेक करना चाह रहे हैं या जिस प्रकार के हम प्रश्नों को देना चाहते हैं, प्रश्नों का जो अलग-अलग प्रकार के प्रश्न हैं, उनको बैलेंस करके हमको देना है कि एक पेपर जो है वो सभी प्रकार के जो स्टूडेंट्स अलग-अलग समझ वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो उसको समझ पाएँ, अच्छे से हल कर पाएँ। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्लूप्रिंट की जो भूमिका होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसीलिए ब्लूप्रिंट क्या क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है, ब्लूप्रिंट किस प्रकार एक अच्छे प्रश्न पत्र को बनाने में मदद करता है, थोड़ा-सा हम लोग इसके ऊपर में बातचीत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि ब्लूप्रिंट क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ब्लूप्रिंट जो है आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो टेस्ट पेपर बनता है, जो हम लोग को क्वेश्चन पेपर बनाना होता है, उसके स्ट्रक्चर को जो है वो निर्धारित करता है। जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है, स्ट्रक्चर में इस प्रकार से हो सकते हैं कि कितने उसमें प्रश्न होंगे, है ना? उसमें जो है वो प्रश्नों को हल करने के लिए कुल कितना समय लग सकता है, उसका आकलन करके एक प्रश्न पत्र का जो है वो समय निर्धारित किया जाता है। अलग-अलग प्रकार के जो प्रश्न हैं, जो आप लोग जानते हैं कि कोई मैकेनिकल टाइप है, कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई एप्लीकेशन बेस्ड है या इन्हीं इन्हीं के अंदर में क्या हम कोई बहुविकल्पीय प्रश्न दे रहे हैं या जो फ्री रिस्पॉन्स के प्रश्न दे रहे हैं, वो किस उनका उनका क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो किस प्रकार से उनका बँटवारा होगा पूरे प्रश्नों में। और जो हमारे जो लर्निंग आउटकम जो होंगे वो कौन-कौन से लर्निंग आउटकम्स होंगे जिसको कि हम यहाँ पर जो है एड्रेस करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं एक ब्लूप्रिंट को जो है ब्लूप्रिंट के अंदर में जो है निर्धारित की जाती हैं, जिसके आधार पर प्रश्न पत्र बनता है और फिर उसके आगे की प्रक्रियाएँ होती हैं। तो ब्लूप्रिंट बेसिकली अगर देखा जाए तो एक जो भी प्रश्न पत्र निर्माता है उसके लिए एक बेसिक और बहुत महत्वपूर्ण एक दस्तावेज है जिसके बिना एक अच्छा प्रश्न पत्र बैलेंस्ड प्रश्न पत्र को बना पाना थोड़ा सा एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। तो अब देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट जो है इसकी आवश्यकता क्या है। ब्लूप्रिंट क्या है वो हमने समझा। अब ब्लूप्रिंट की आवश्यकता क्या है इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ब्लूप्रिंट जो है वो एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसा टूल है जो कि अ, जो हमारा आकलन या जो हम असेसमेंट करने जा रहे हैं उसके जो उद्देश्य हैं उनके साथ में वो अलाइंड होता है, उसके साथ चलता है, वो साथ साथ चलता है। आप उद्देश्य जो आपका है आकलन करने का, उनके आधार पर ही जो है ये ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो ब्लूप्रिंट होता है, वो उसके आधार पर जो प्रश्न पत्र बनता है, उससे हमें ये समझ में आता है कि जो लर्निंग आउटकम तय किए गए थे, उसके उनकी तुलना में बच्चों ने कितना सीखा है। ये हमको समझने में एक मौका मिलता है। अब कितना सीखा है, कितना कमी रह गई है,
अगर कितना सीख लिए हैं और कितना अभी सीखना बाकी है, ये दोनों चीज़ों की जानकारी मिलती है। और ये भी हमको समझ में आता है कि कहाँ पर कमी रह गई। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जो बच्चे से जो अपेक्षित है कि भाई उनको इतना आना चाहिए, तो वो आया कि नहीं आया? और अगर नहीं आया है तो कहाँ कमी रह गई है? ये सारी चीज़ें जो है हम लोग ब्लूप्रिंट के माध्यम से हमको समझने में मदद मिलती है। तो ये इसकी आवश्यकता की बात हो गई। अभी ये देखते हैं कि ये प्रश्न पत्र बनाने के लिए क्यों ज़रूरी है ना? प्रश्न पत्र बनाने के लिए जैसे हम लोग पहले देखा हम लोगों ने कि ब्लूप्रिंट क्या है। अब ब्लूप्रिंट क्या है, आपने देखा कि ब्लूप्रिंट के अंदर में पूरा क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर होता है। कितने नंबर के क्वेश्चंस आएँगे, कितने प्रश्न आएँगे, कौन-कौन से प्रकार के प्रश्न आएँगे, कौन-कौन से कौशल रहेंगे उसके अंदर में, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे हमको प्रश्नों के चयन करने में बहुत मदद मिलती है। हमको ये समझ में आता है कि हमको जो है ये सारी चीज़ें जब टेस्ट करनी है, तो हमारे लिए उन प्रश्नों का चयन करना कि भई हमें जो हमारा उद्देश्य है उसके अनुसार हम प्रश्नों का चयन करते हैं, तो जो है बच्चों को भी मदद मिलती है और हमको भी बच्चों के प्रदर्शन को समझने में जो है उसमें मदद मिलती है। और प्रश्न पत्र के आधार पर लर्निंग आउटकम के बारे में जिस प्रकार की जानकारी चाहिए, उसके अनुरूप पेपर बनाने में मदद होती है। 1 मिनट, भारती? ओके। साथ ही ओके, तो हम लोगों को ये समझना होगा कि जो प्रश्न पत्र के आधार पर लर्निंग आउटकम के बारे में जो जानकारी चाहिए, उसके अनुरूप हम पेपर बना सकते हैं, एक बात। दूसरा डेटा एनालिसिस जब हम करते हैं, मतलब जब प्रश्न पत्र का जब हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं फील्ड में, उस पे आधार पर जो हमको डेटा मिलता है, उस डेटा का जब हम एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ हमें ये समझने में आसानी होती है कि कौशलवार या लर्निंग आउटकम वार या किसी कंसेप्ट या किसी अवधारणा के अनुसार बच्चों की समझ में क्या कमी है या उन्हें किस प्रकार की सहायता की ज़रूरत हमारी कक्षा के अंदर में पड़ सकती है, इसके बारे में हम लोग जो है वो जान पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक जो ब्लूप्रिंट है, वो हर आकलन के हर स्तर पर जो है वो आने में शिक्षक की मदद करने की बात हो या शिक्षक को कुछ वापस फीडबैक देने की बात हो या जो डेटा एनालिसिस के समय एक सिस्टमैटिक वे में एनालिसिस हम कर पाए, जो आंकड़े हमें मिले हैं, चाहे हम उसकी बात करें, ये सारी चीजों के लिए हमें एक अच्छे ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो आवश्यकता आपने समझी ब्लूप्रिंट की, ब्लूप्रिंट क्या है, ब्लूप्रिंट की आवश्यकता क्या है और वो
प्रश्न पत्र बनाने के लिए क्यों जरूरी है, ये इन बातों को समझने के बाद अभी अ, आप लोगों के साथ में एक जो ये कुछ आप लोगों को एक ब्लूप्रिंट जो है दिए गए थे कार्यशाला से पहले, जिसमें कि आप लोगों से ये कहा गया था कि आपको दो 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 अलग-अलग प्रकार के ब्लूप्रिंट दिए गए थे। एक तो मध्य प्रदेश में उपयोग जो हो रहा है, सरकार के द्वारा दिया जाता है, शिक्षा विभाग के द्वारा वो, और एक आपको जो एजुकेशनल इनिशिएटिव जो हैं वो ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उनको वो 2 चीज़ें आपको दी गई थी। आपसे ये अनुरोध किया गया था कि आप इन दोनों ब्लूप्रिंट को देखें, समझें और अपने दोनों ब्लूप्रिंट को देखने और समझने के बाद आपको कुछ प्रश्न दिए गए थे और उन प्रश्नों का जवाब उन दोनों ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको करना था। जैसे एक प्रश्न था कि आपको दोनों में क्या समानता दिखाई देती है ना? और दूसरा जो है दोनों में क्या भिन्नता दिखाई देती है, वो आपको अपने कारण सहित आपको बताना था। अ, आपको किस ब्लूप्रिंट से विषयवार कौशल की जानकारी अपने को मिल पा रही है और किस ब्लूप्रिंट से आप प्रश्न पत्र का निर्माण करने के लिए आप उस ब्लूप्रिंट को चुनेंगे और उसके क्या कारण हैं। तो इसमें हम लोगों को आप लोगों की तरफ से जो जवाब मिले हैं, उसमें सभी विषयों के हैं। मतलब उसमें लैंग्वेज का भी है, साइंस है, केमिस्ट्री है, सब अलग-अलग विषयों के हमको जो हैं वो जवाब मिले हैं। तो हम लोग अभी अपने जो मैथमेटिक्स का जो हमारा आप लोगों ने एनालिसिस किया है उसके ऊपर चलते हैं और उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों के क्या रिस्पॉन्सेस इसमें मिले हैं और थोड़ी सी उस मैथमेटिक्स के ब्लूप्रिंट पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग मैथमेटिक्स के ब्लूप्रिंट पर चलते हैं। ये आप देख रहे हैं साइंस का ब्लूप्रिंट है ना? इसके अलावा आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का भी ब्लूप्रिंट है और आप लोगों के जो साथी लोगों ने वो दिए थे, जवाब दिए हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ये मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट है और ये जो ब्लूप्रिंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है, कक्षा 11वीं के लिए गणित का। एक ये ब्लूप्रिंट आपको दिया गया था। इसके अलावा एक ये ब्लूप्रिंट दिया गया था जो कि ईआई जो है एजुकेशनल इनिशिएटिव्स उपयोग में लाते हैं। तो इन दोनों के आधार पर आपने जो अपने जो एनालिसिस किया है आप लोगों ने, उस एनालिसिस को थोड़ा-सा हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं। क्या आपने इसमें दिया है, जैसे पहला जो है मैं जो राइट साइड में जो व्हाइट कलर में जो दिया है मैं उसको एक बार देखता हूँ। पहले प्रश्न में था, पहला प्रश्न ये था कि अ, आपको दोनों ब्लूप्रिंट में क्या समानता दिखाई देती है? ये आपको इसके बारे में जवाब देना था। तो इसमें ये जो है आप मतलब आप लोगों ने जो जवाब दिया है कि हाँ, हमें लगता है कि दोनों में कुछ समानताएँ हैं और अब अवलोकन के उपरांत यह पाया गया कि दोनों ब्लूप्रिंट में सरल, मध्यम और कठिन तीनों स्तर के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तीनों स्तर को विभाजन की दृष्टि से भी एक समान महत्व दिया गया है और पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या भी जो है तय की गई है, उसकी जो प्रतिशत वगैरह है वो सारी चीज़ों को तय किया गया है। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा-सा पीछे जाके देख लेते हैं कि जो समानता दिख रही है कि भई क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये जो प्रश्न वो है हमारा ब्लूप्रिंट है जो डीपीआई द्वारा जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इकाई जो है हम लोग इकाई क्रमांक हम लोगों को दिया है और इकाई की जो विषय वस्तु है उस पे बात की गई है। हर इकाई के लिए कितने अंक आवंटित हैं वो भी दिया गया है और किस प्रकार के प्रश्न होंगे प्रत्येक इकाई से। यहाँ पर जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और जो फ्री आंसर वाले हैं, फ्री रिस्पॉन्स वाले, उसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्रश्न हैं।
तो प्रत्येक इकाई से कौन से प्रश्न, चाहे वो एमसीक्यू हो या फ्री रिस्पांस हो, वो कौन से कितने कितने प्रश्न आएंगे, ये यहाँ पर जो है आपको दिया गया है। तो अभी अगर हाँ, अब अगर हम लोग दूसरा ब्लूप्रिंट देखें अगले पेज पे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो ब्लूप्रिंट दिया गया है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। बस एक ही यहाँ पर अंतर हमको दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोअर ग्रेड क्वेश्चंस की बात अलग से की गई है और ग्रेड लेवल क्वेश्चन की बात की गई है। अर्थात इसका ये अर्थ है कि आप अगर कक्षा 11वीं के लिए ब्लूप्रिंट अगर तैयार कर रहे हैं, तो लोअर ग्रेड क्वेश्चंस, लोअर ग्रेड मतलब एक ग्रेड या 2 ग्रेड लेवल नीचे की जो अवधारणाएं हैं उस पर आधारित कुछ प्रश्न जो है आप यहाँ बच्चों से पूछ रहे हैं। आपने जो भी यहाँ पर स्किल्स डिसाइड की हैं, आप देखिए जो स्किल्स डिसाइड की गई हैं उसमें टोटल क्वेश्चन, जैसे पहला है नॉलेज एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला एंड प्रोसीजर, इसके 10 प्रश्न होंगे। तो ऐसे 10 प्रश्नों में से 7 प्रश्न जो होंगे वो लोअर ग्रेड के होंगे और 11वीं के स्तर के 3 प्रश्न होंगे। तो ये यहाँ पर आपको ये समझने में मौका मिल रहा है कि बच्चे की पुराना जो कंसेप्ट है इसी टॉपिक के ऊपर में वो कितने क्लैरिटी है, उस पे क्या उसमें उनकी समझ है। तो ऐसे ही अलग अलग स्किल्स को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। और दूसरे अगर नीचे वाला जो अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें आपको स्किल के साथ साथ में टॉपिक के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है, जो कि आपको यहाँ पर भी दिखता है। जो डीपीआई का जो हमारा ब्लूप्रिंट है, यहाँ पर भी टॉपिक की बात की गई है। लेकिन एक अंतर जो दिख रहा है कि यहाँ पर जो ईआई ने यूज किया है उसमें स्किल्स की बात की गई है, साथ साथ में टॉपिक भी है। लेकिन जो डीपीआई ने जो बनाया है उसमें हम लोगों को स्किल्स जो हैं वो अलग से नहीं दिख पा रहे हैं। तो ये एक जो बेसिक डिफरेंस और कुछ समानता जो है हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें अगली बात जो है, अगला प्रश्न के उत्तर था, अगला प्रश्न था कि दोनों में क्या भिन्नता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही ब्लूप्रिंट में कुछ असमानता दिखाई दी, जैसे कि मध्य प्रदेश के प्रचलित ब्लूप्रिंट पाठ्यक्रम आधारित है, जबकि जो एमपी स्टेट असेसमेंट सेल जो है वो एक कौशलों पर आधारित ब्लूप्रिंट है। दूसरा, मध्य प्रदेश का जो ब्लूप्रिंट है कठिनाई स्तर के कठिनाई स्तर को ध्यान में रखा गया है, जबकि एमपी असेसमेंट सेल ब्लूप्रिंट में जो ग्रेड लेवल को महत्व दिया गया है। मतलब कि आपको अपने ग्रेड लेवल और उसके लोअर जो नीचे के ग्रेड लेवल है उनको दिया गया है, जिससे कि छात्र अगली कक्षा में भी अपने ग्रेड को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। मतलब कि उनको अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं बन पाई है, वो हम लोग जो है अब वो जो चीज है वो हम पुरानी जो हमारे ग्रेड है उसके भी कंसेप्ट को हम क्लियर कर रहे हैं। ओके, एक एक जो अंतर और हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो ये डीपीआई का जो ब्लूप्रिंट है, डीपीआई का जो ब्लूप्रिंट देख रहे हैं आप, वो जो ब्लूप्रिंट है वो उन्होंने अपने जो साल के अंत में जो परीक्षाएं होती हैं वो उसको ध्यान में रख करके बनाया है। मतलब कि वो समेटिव असेसमेंट के आधार पर है, जबकि ये जो ईआई का बना हुआ है या जो एमपी असेसमेंट सेल के द्वारा जो बनाया गया ब्लूप्रिंट है वो हमारे डायग्नोस्टिक्स असेसमेंट को लेकर के जो निदानात्मक आकलन जो है उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो ये जो एक अंतर जो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये भी हम लोगों को यहाँ पर नजर आता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लूप्रिंट है, ये जो ब्लूप्रिंट है ये अलग अलग
परीक्षाओं के उद्देश्यों को ध्यान में रख कर के भी अलग-अलग हो सकते हैं। तो अभी जैसे अभी शायद स्क्रीन पे वो नहीं आ रही है अपनी स्लाइड, तो ओके, एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर से। देखिए अभी स्क्रीन पर आ जाएगी स्लाइड आपके। मुझे लगता है अब आप लोग देख पा रहे हैं क्या स्लाइड को? अभी देख पा रहे हैं स्लाइड? ओके, तो अ, ठीक है। तो ये जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो हमारा ब्लूप्रिंट जो हम लोग देख रहे हैं उसमें जो आपको अंतर और जो समानताएं दिखी उसके ऊपर हम लोगों ने अभी बात की। अब एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप कौन सा ब्लूप्रिंट उपयोग करेंगे, है ना? तो इसमें जो आप लोगों ने जो दिया है कि हम मध्य प्रदेश स्टेट असेसमेंट सेल ब्लूप्रिंट का चयन करेंगे क्योंकि इससे पारंपरिक प्रचलित ब्लूप्रिंट स्वतः ही समाहित है। नवीन प्रविधि में कौशल का विकास होना आवश्यक है। तो आप लोगों का मानना ये है कि जो हमारा एमपी असेसमेंट सेल का जो ये ब्लूप्रिंट है, जो सबसे नीचे में बना हुआ है, वो आप उपयोग करना चाहेंगे इस डीपीआई के उसमें जो हमारा ब्लूप्रिंट है उसके स्थान पर। उसके पीछे कारण ये है कि आप मान रहे हैं कि वो पूरा का पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो इसके अंदर में समाहित है। तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा और अब डिटेल में स्टडी करें तो देखिए इसमें स्किल दिया गए हैं, जो हमारे कौशल जो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं वो जो कौशल है वो किन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, किन टॉपिक्स में से हम उन कौशलों पर आधारित प्रश्न देंगे, ये हमारा यहाँ पर टॉपिक दिख रहा है। टोटल प्रश्न हमारे दिख रहे हैं कि हम हर जो टॉपिक है उससे क्या प्रश्न देंगे, और हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम इन टॉपिक्स के प्रश्नों को अगर हम अलग-अलग जोड़ दें तो हमको कौशलवार प्रश्नों की संख्या भी यहाँ मिल जा रही है। इसमें हम अपनी ग्रेड से, मतलब अगर हम 11वीं के लिए पेपर बना रहे हैं तो 11वीं के लिए हम कितने प्रश्न लेंगे, और अगर हम 9वीं के लिए बना रहे हैं तो 9वीं से हम कितने प्रश्न लेंगे, ये सारी चीजें दी गई हैं। इसमें जो एसएससी क्वेश्चन, मतलब जो स्टेट असेसमेंट सेल ने जो अपने क्वेश्चंस बनाए हैं उनकी संख्या है, जो कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट है जैसे एसेट वगैरह हैं उनमें से हम क्या पेपर कितने प्रश्न लेंगे, और जो नीचे के जो ग्रेड है हमारे, जैसे अगर हम 9वीं के लिए प्रश्न पत्र बना रहे हैं तो 7वीं और 8वीं के हमारे जो स्टैंडर्ड होगा वहां से हम कितने प्रश्न लेंगे, ये भी इसके अंदर में दिया गया है। और साथ में सारी चीजें, मतलब इसको आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिख रहा है जिसमें आपको कौशलों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, टॉपिक भी बताए जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बताए जा रहे हैं, और कहाँ से हमको क्वेश्चन लेना है और कितने क्वेश्चन लेना है, इन सारी चीजों की जानकारी जो है इस ब्लूप्रिंट में हमको दी गई है। तो ये जो ये जो एक ब्लूप्रिंट है, इसके आधार पर जब प्रश्न पत्र बनेगा तो ये शिक्षकों को मदद तो करेगा ही प्रश्न पत्र बनाने में, एक बेहतरीन तरीके से एक बैलेंस्ड ब्लूप्रिंट बनाना जो कि बच्चों के लिए उपयोगी होगा, टीचर के लिए उपयोगी होगा। साथ ही साथ ये असेसमेंट के बाद जब एनालिसिस होगा, उस एनालिसिस के समय भी हमको बच्चों के प्रदर्शन पर एक बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट जनरेट करने में हमको मदद करेगा। हम चाहे तो स्किल वार जो है वो
रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, हम चाहें तो टॉपिक वाइज जो है हम लोग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो हमको ये समझ में आएगा कि कौन से बच्चे जो हैं वो किस टॉपिक या कौन से स्किल में उनको अधिक मदद की ज़रूरत है और किस प्रकार के प्रश्न जो हैं बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं, कौन से प्रकार के प्रश्न अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको जानने में हमको मौका मिलेगा इससे। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा और इसमें अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हैं आप लोगों के, तो आप लोग उसको हम लोग के सामने रख सकते हैं और हम लोग उसको आपके सामने में उनके जो भी उत्तर हैं, देने के लिए आप लोग की मदद करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लूप्रिंट आप लोगों ने जो एनालिसिस किया है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ब्लूप्रिंट की अवधारणा को समझ करके उसके आधार पर प्रश्न पत्र बनाना, ये एक उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो प्रक्रिया होती है बच्चों के लिए। तो साथियों मुझे लगता है आज जो हम लोगों ने बातचीत की है वो आपको समझ में आई होगी। इससे संबंधित कुछ और अगर हम लोगों को कुछ मटेरियल भी मिलेगा रीडिंग मटेरियल वो भी आप लोगों के साथ में हम लोग शेयर कर देंगे। तो साथियों आज की कार्यशाला को हम लोग यहीं रोकते हैं और आगे की चर्चाओं में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।